जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सी-टेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी कर रहे हैं। 21 जनवरी 2024 में सी-टेट का ऑफलाइन एग्ज़ाम रविवार को होने वाला है। उसी के लिए हम लोग सी-टेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, 50 मिनट 55 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, एक लगातार में बहुत मेहनत करके आप लोग देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा और सी-टेट 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छा नंबर से पास कर सकते हैं अगर वीडियो को पूरा देखें हैं तो देखिए, आज 118 नंबर वाला क्लास है, तो इसके पिछले क्लास मतलब 117 नंबर का क्लास में क्या हुआ था थोड़ा सा बता देते हैं। रिकैप मतलब पिछला क्लास में क्या पढ़े थे वो थोड़ा देख लेते हैं। तो SAS सर्वांग क्षमता नियम के प्रश्न को देखे थे पिछला क्लास में। उसके बाद SSS सर्वांग क्षमता नियम के प्रश्न को देखे थे। उसके बाद RHS सर्वांग क्षमता नियम के प्रश्न देखे थे। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए ये वाला देखे थे नियम। आज 118 नंबर जो क्लास है, 118 नंबर क्लास आज, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज एवं इसके गुणों पर आधारित प्रश्न। आज लास्ट क्लास है ज्योमेट्री का। ठीक है, त्रिभुज एवं इसके गुणों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस गुण के बारे में और इस पर आधारित प्रश्न। तो आप लोग चैनल में बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखते रहिए। देखिए, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है त्रिभुज एवं इसके गुणों पर आधारित प्रश्न। मतलब सी-टेट पेपर 2 में मैथ्स में त्रिभुज एवं इसके गुणों पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। आज ज्योमेट्री का लास्ट क्लास है। ठीक है, 118 नंबर क्लास। तो ये जितना चीज़ हम बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं? तो देखिए, ये NCERT मैथ बुक का आप देख सकते हैं पढ़ के। NCERT मैथ बुक से बता रहे हैं। क्लास 6 क्लास का चैप्टर 5 से ये चीज़ बता रहे हैं। क्लास 7 क्लास का चैप्टर 6 से बता रहे हैं। क्लास 9 क्लास का चैप्टर 6 और 7 से बता रहे हैं। ये जो बता रहे हैं इसका सोर्स ये वाला है, क्लास 6 क्लास 7 क्लास 9। ठीक है, NCERT मैथ बुक, आप वहाँ से भी पढ़ के इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो है आज पढ़ेंगे त्रिभुज एवं इसके गुणों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, त्रिभुज क्या है थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसके गुणों पर आधारित प्रश्न किस तरह पूछा जाता है, पहले इसके बाद गुण जान लेंगे और इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार सी-टेट मैथ में पेपर 2 में पूछा जाता है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो त्रिभुज, ट्रायंगल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये क्या होता है? तो तीन रेखाखंडों से बनी एक सरल आकृति होती है, जिसे त्रिभुज कहा जाता है। मतलब 3 रेखाखंडों से बनी एक सरल आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसका 2 अंत बिंदु होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, 2 अंत बिंदु जिसका होता है उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। तो देखिए, 3 रेखाखंड है, एक यहाँ है पहला रेखाखंड, फिर ये और ये दूसरा रेखाखंड, और ये तीसरा रेखाखंड। तो 3 रेखाखंडों से बनी, ये पहला रेखाखंड हुआ, ये दूसरा रेखाखंड हुआ, ये तीसरा रेखाखंड है। तो 3 रेखाखंडों से बनी एक सरल आकृति, ये आकृति ही तो है, ये फिगर ही तो है, आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, इस त्रिभुज में त्रि का क्या अर्थ होता है? त्रि का अर्थ होता है 3 क्या होता है? तो देखिए, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाएं, एक AB लिखे, BC लिखे हैं, AC लिखे हैं, और भुजा को ऊपर में इस तरह करके दिखाते हैं, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? इसको बार बोलते हैं। इसलिए AB के माथा में इस तरह दिखाएं, BC के माथा में इस तरह, AC के माथा में इस तरह। ये भुजा का संकेत है। ठीक है, जिस भुजा को लिखना है उसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, तो ये भुजा को ही बताता है। फिर किसी त्रिभुज में 3 कोण होता है, एंगल A कोण, एंगल B कोण और एंगल C कोण हो गया। फिर उसी तरह किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, ये वाला शीर्ष होता है, पहला शीर्ष A, दूसरा शीर्ष B और तीसरा शीर्ष C। ठीक है, ये त्रिभुज के बारे में आप समझ गए। अब इसके क्या क्या गुण होते हैं और उस गुण पर आधारित क्या प्रश्न होते हैं उसको हम लोग अब डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए,
हम त्रिभुज एवं इसके गुणों पर आधारित प्रश्न को अभी देख रहे थे, ये वाला टॉपिक अभी चल रहा था। इसमें हम पहला गुण क्या देखें, त्रिभुज एवं इसके गुण में पहला गुण क्या देखेंगे, त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित गुण। त्रिभुज की भुजाओं, इसकी जो साइड्स है, इससे संबंधित गुण का हम लोग पहले देखेंगे और इस पर आधारित 2 प्रश्न बनाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछा गया था। तो देखिए, इसका जो पहला गुण है, ये जो पहला गुण है, इसका 2 स्थिति होता है। पहला स्थिति ये और दूसरा स्थिति ये, ठीक है। ये दोनों स्थिति एक साथ चलता है, इसको देखना है बढ़िया से। पहला स्थिति में कहा जाता है एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग। कोई एक त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा या अधिक होता है। एक बार फिर से इसको देखिए, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC। ये जो गुण है, इसमें स्थिति 1 में कहा जा रहा है, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग, तो इस त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग, कोई भी 2 भुजा ले लेंगे, 2 भुजा मान लीजिए ये और ये लेते हैं, तो इसका जो योग जोड़ेंगे जब दोनों भुजाओं को, तो इसका जो जोड़ होगा तीसरा भुजा से अधिक होगा। यही ये वाला स्थिति में कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं BC प्लस AC, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को जोड़े और ग्रेटर देन AB से होगा, इस भुजा से 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा। उसी तरह आप दूसरा भुजा को भी लेके कर सकते हैं, CA प्लस AB, CA प्लस AB, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा ग्रेटर देन ये वाला भुजा, बड़ा होगा किससे, ये वाला भुजा से। एक उदाहरण देख लेते हैं, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इस स्थिति में क्या देखें, ये जो गुण है पहला गुण, उसका स्थिति 1 में क्या देखें, जो कोई भी त्रिभुज का 2 भुजा का योग तीसरा भुजा के से बड़ा होगा। तो इसको लेके चलते हैं, ये वाला को, ठीक है, ये वाला को लेके चलते हैं। BC प्लस AC ग्रेटर देन AB, तो BC कितना है 4, तो 4 लिख दिए। AC क्या है 5, तो 5 लिख दिए। ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन लगा दिए। AB क्या है 6, तो 6 लिख दिए। 4 और 5 9 होता है, ग्रेटर देन 6, मतलब 9 का मान 6 से तो बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है, मतलब ये सही है। तो ये रहा आपका पहला स्थिति, मतलब किसी भी त्रिभुज में उसका जो 2 भुजा की माप का योग होगा वो तीसरी भुजा की माप के योग से, तीसरी भुजा के जो लंबाई है उससे बड़ा होगा। यही पहला वाला गुण का स्थिति 1 कह रहा है। फिर दूसरा वाला जो स्थिति है, इसमें क्या कहा जाता है देख लेते हैं। इसका ऑपोजिट एकदम, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का अंतर, इसमें योग था, इसमें जोड़ किए तो इसमें घटाएंगे, ठीक है, इसमें जोड़ किए तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से छोटा या कम होता है। इस स्थिति में कहा जा रहा है, पहला वाला जो गुण है इसका स्थिति 2 में कहा जा रहा है। दूसरा वाला स्थिति में कोई एक त्रिभुज है, जैसे ये P, Q और R एक त्रिभुज है, तो इसमें 2 भुजाओं को जब घटाएंगे ना तो तीसरा भुजा से छोटा होगा, यही बोला जा रहा है। मतलब इस त्रिभुज में 2 भुजा, मान लीजिए ये वाला और ये भुजा, इस भुजा में इस भुजा को जब घटाएंगे तो इस भुजा के मान से क्या होगा, कम होगा, यही चीज़ बोला जा रहा था। इसमें क्या कहा जाता था, 2 भुजा को जब जोड़ेंगे तो तीसरा वाला से बड़ा होगा, लेकिन इस वाला स्थिति में क्या बोला जा रहा है, 2 भुजा को जब घटाएंगे तो जो भी निकलेगा वो तीसरा भुजा से कम आएगा या छोटा होगा उसका मान। तो यही कहा जा रहा है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से छोटा या कम होता है। जैसे PQ माइनस QR, एक भुजा ले लिए PQ माइनस QR, ये छोटा होगा किससे, तीसरा भुजा से, PR से, यही चीज़ लिखें। उसी तरह दूसरा भी आप भुजा लेके इसको कर सकते हैं, PR माइनस QR, PR में QR घटा देंगे तो वो भी जो भी निकलेगा छोटा होगा PQ से। तो देखिए इस चीज़ का एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। PQ कितना है, मान लीजिए ये त्रिभुज में PQ 6 सेंटीमीटर है, QR 3 सेंटीमीटर है और PR 8 सेंटीमीटर है। तो ये वाला जो अभी लिखे इसको हम लोग अभी यहाँ पर चेक करते हैं सही है कि नहीं। तो PQ कितना है 6, तो 6 लिख दिए। माइनस QR कितना है 3, तो -3 लिख दिए।
लेस देन का साइन है तो लेस देन लगा दिए। पी आर कितना है, पी आर 8 तो 8 लिख दिए। 6 में 3 घटा तो 3 हो गया। लेस देन 8 है तो 8। तो देखिए 3 जो है 8 से छोटा होता है, इसीलिए इस तरह है साइन। ये जो नुकीला वाला जिस तरफ रहेगा वो मान छोटा होता है, और मुंह खुला हुआ ऐसे करके जो मुंह खुला है ना वो बड़ा मान दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए 9 के तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब 9 6 से बड़ा है। यहाँ पर मुंह किस तरफ खुला हुआ है, 8 की तरफ खुला हुआ है, इसलिए 8 3 से बड़ा है या 3 8 से छोटा है। तो ये जो स्थिति है पहला वाला गुण का दूसरा वाला स्थिति में कह रहा था, कोई भी एक त्रिभुज है उसमें 2 भुजा को जब घटाएंगे तो जो भी निकलेगा घटा के वो तीसरा भुजा से छोटा होगा। तो बिल्कुल यही हो रहा है, 2 भुजा को ले लिए घटा दिए, 6 में 3 घटाए तो ये जो भी निकल रहा है तीसरा वाला भुजा से कम निकल रहा है या छोटा हो रहा है, छोटा मान हो रहा है। तो ये रहा त्रिभुज की भुजाओं, पहला वाला जो गुण है भुजाओं से संबंधित गुण। इसका 2 स्थिति है, मतलब 2 कंडीशन है या 2 केस है, जो भी बोला जाता है बोल सकते हैं। और इसी पर आधारित अभी 2 प्रश्न जो सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसको हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अब देखिए त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित जो पहला वाला गुण है उस पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न को हम लोग बढ़िया से यहाँ देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर वर्ष सीटेट में पूछा जाता है मैथ्स पेपर 2 में। तो 8 जनवरी 2022 में पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 45 क्या था देख लेते हैं। ये इस गुण पर आधारित प्रश्न है। कहा जा रहा है किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 13 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है। कोई एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 13 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये वाला भुजा 13 सेंटीमीटर है और ये वाला भुजा 19 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई किनके बीच स्थित होनी चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन देगा। 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज देगा उसमें 2 भुजा दे देगा और तीसरा भुजा नहीं देगा, और पूछेगा जो तीसरा वाला भुजा है वो किसके उसका जो लंबाई है किनके बीच स्थित होना चाहिए, मतलब कौन सा अंक के बीच होना चाहिए। तो देखिए 2 भुजा दिया है, एक 13 सेंटीमीटर एक 19 सेंटीमीटर, और बोल रहा है तीसरा भुजा जो ये वाला जो भुजा है, तीसरा वाला जो भुजा है, ये वाला जो भुजा है AC जो है, ये बोल रहा है उसकी जो लंबाई है AC की जो भी लंबाई होगी वो किनके बीच में होना चाहिए, मतलब किस लंबाई के बीच में होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं देख लीजिए। इसको बनाने के लिए इसीलिए पहले ये वाला जो गुण है बताए। इस गुण का 2 स्थिति देखिए। पहला स्थिति में क्या था, पहला स्थिति में बोल रहा था कोई त्रिभुज की 2 भुजा को जब जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा से बड़ा होगा। और फिर दूसरा वाला जो स्थिति था उसमें बोला जा रहा था कोई भी त्रिभुज की 2 भुजा को जब घटाएंगे तो घटा के जो भी निकलेगा तीसरा वाला भुजा से कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला वाला स्थिति को यहाँ पर प्रयोग करते हैं। क्या पहला वाला स्थिति क्या था, जब भी 2 त्रिभुज की 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरा वाला भुजा से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 भुजा AB और BC को जोड़ दिए, 2 भुजा जोड़ दिए, और ग्रेटर देन क्या होगा, बड़ा होगा AC से। यही तो बोलता है स्थिति 1, 2 भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो तीसरा वाला भुजा से बड़ा होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं स्थिति 1 का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो AB कितना है 13 सेंटीमीटर तो 13 लिख दिए। BC कितना है 19 तो BC की जगह 19 लिख दिए। और ग्रेटर देन है AC तो AC की जगह AC ही लिखे, काहे कि AC का मान तो हमको पता नहीं है, पता तो नहीं है, वही भुजा हमको पता करना है और उसमें बताना है जो कितना के बीच में उसका मान होगा, तो उसी को हम पता कर रहे हैं। ठीक है, तो 13 और 19 को जब जोड़ेंगे तो 32 सेंटीमीटर हो गया। 32 सेंटीमीटर ग्रेटर देन AC। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, इस चीज़ को एक चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, 32 सेंटीमीटर ग्रेटर देन AC है तो AC इस तरह लिख सकते हैं 32 सेंटीमीटर। बात बराबर है। ये जो मुंह जो खुला हुआ है किसके तरफ है, 32 के तरफ है। मुंह खुला हुआ 32 के तरफ है, तो यहाँ पर भी मुंह खुला हुआ 32 के तरफ है, और AC के तरफ मुंह बंद है तो AC की तरफ मुंह बंद है। थोड़ा सा इसको सजा के लिख दिया। ठीक है, इसका चूँकि इसका अभी यहाँ पर काम है इसीलिए इस तरह अभी लिख रहे हैं। 32 सेंटीमीटर ग्रेटर देन AC है तो AC लेस देन 32 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसको घुमा के लिख दिए, बात बराबर है।
तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, AC लेस देन 32 है या 32 ग्रेटर देन AC है। इसका मतलब AC का जो मान है, AC मतलब तीसरा भुजा, AC जो है 32 से कम है या 32 सेंटीमीटर ज़्यादा है AC से, तीसरा वाला भुजा से। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, तीसरी भुजा मतलब जो AC है वो 32 सेंटीमीटर से कम होगी। इसी चीज़ को लिखे हैं, इसी चीज़ से ये वाला लाइन लिखे हैं, AC जो है वो 32 सेंटीमीटर से कम है। और फिर से यहाँ पर लिख दिए AC लेस देन 32 सेंटीमीटर, यही चीज़ लिख दिए, ठीक है। तो पहला वाला रिलेशन मिल गया, क्या मिला रिलेशन, AC लेस देन 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला वाला रिलेशन है, इसको याद रखना है। अब फिर हम इसी त्रिभुज में ये जो गुण था, इसका जो दूसरा स्थिति था कि किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाओं को घटाएंगे तो उनका अंतर तीसरा वाला भुजा से छोटा होगा। वही चीज़ का उपयोग करके दूसरा वाला कंडीशन निकालेंगे, उसके बाद जो आंसर था वो निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए ये क्वेश्चन हम बना रहे थे, पहला वाला स्थिति जो था दो भुजाओं का योग तीसरा वाला भुजा से बड़ा होता है, उससे ये वाला कंडीशन निकाले, अभी देखिए कुछ देर पहले। अब फिर दूसरा वाला जो कंडीशन था, दूसरा वाला कंडीशन उसमें क्या बोल रहा था, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को जब घटाते हैं तो उससे जो भी प्राप्त होता है वो जो प्राप्त होता है वो तीसरा भुजा से छोटा होता है या कम होता है। तो वही चीज़ को अभी हम लिखे हैं, दो भुजा को घटा दिए, BC में AB घटाए तो ये कम हो जाएगा तीसरा भुजा से, AC से। यही तो दूसरा वाला कंडीशन बोल रहा था, वही चीज़ को लिखे हैं। तो BC के जगह क्या है 19, तो 19 लिखे हैं। AB के जगह 13 है तो 13 लिखे हैं। लेस देन AC मतलब तीसरा भुजा, वही चीज़ लिखे हैं। तीसरा भुजा तो पता नहीं है, इसी को तो ज्ञात कर रहे हैं। तो 19 में 13 घटाएंगे तो 6 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ लेस देन AC। तो देखिए इससे हम क्या समझे, ये जो निकला 6 सेंटीमीटर लेस देन AC, इससे मतलब हम समझे AC है तीसरा भुजा। तो तीसरी जो भुजा है मतलब AC जो है वो दोनों भुजाओं के अंतर से क्या है, बड़ा है। मुंह खुला हुआ किधर है, AC की तरफ है, मतलब AC का मान बड़ा है 6 सेंटीमीटर से। और 6 सेंटीमीटर क्या है, दोनों भुजाओं का अंतर है, वही चीज़ लिखे हैं। इसी के द्वारा ये जो है ना, इसी से ये वाला वाक्य लिखे हैं कि तीसरी भुजा मतलब जो AC है वो दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा है, अधिक है, क्योंकि AC की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो देखिए ये था पहला कंडीशन और ये वाला मिल गया दूसरा कंडीशन। अब दोनों कंडीशन को लिख के हम यहाँ पर जो आंसर है उसको निकाल देंगे। देखिए पहला वाला कंडीशन हम क्या निकाले, AC लेस देन 32 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिए। इस चीज़ को मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा जगह कम है इसलिए दिक्कत हो रहा है, बाद में बड़ा बोर्ड ले लेंगे, ठीक है। अभी किसी तरह मैनेज कीजिए। तो पहला वाला कंडीशन क्या निकाले, AC जो है 32 सेंटीमीटर से कम है, और दूसरा वाला कंडीशन क्या निकाले, 6 सेंटीमीटर से बड़ा है AC। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो 2 में क्या है, 6 सेंटीमीटर से बड़ा है AC, तो 6 सेंटीमीटर से बड़ा है AC लिखे हैं, जो है उसी तरह लिख दिए। और AC जो है यहाँ AC बच गया, तो AC अब किसके बराबर है, समीकरण 1 से। तो AC लेस देन 32, तो यहाँ पर AC लेस देन 32 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। मतलब AC जो है तीसरा जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 32 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखे यहाँ पर, पूछा था ना, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई किनके बीच स्थित है, तीसरी भुजा मतलब AC। तो हम लोग यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है AC और 32 सेंटीमीटर से कम है, तो हम लोग लिखेंगे AC मतलब तीसरी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर एवं 32 सेंटीमीटर के बीच में होगा। तो इस तरह से हम इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और इस प्रश्न को बनाने के लिए त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित जो गुण बताए उसका उपयोग हो जाता है। वो गुण क्या था, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को जब जोड़ते हैं तो तीसरा वाला से अधिक होता है, और फिर स्थिति उसका 2, पहला स्थिति हुआ। अब इसी गुण का दूसरा स्थिति में कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को जब घटाते हैं तो जो भी निकलता है वो तीसरा वाला भुजा से क्या होता है, कम होता है। यही दोनों स्थिति का यहाँ उपयोग करके इस प्रश्न को हम लोग हल किए।
एक प्रश्न और इस पर बनाएंगे, उसके बाद दूसरा गुण पर आएंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए, त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित जो पहला गुण है उसी पर आधारित दूसरा प्रश्न। इसके पहले पहला प्रश्न देखें तो ये कब पूछा था? 7 जनवरी 2022 में सीटेट पेपर 2 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बढ़िया से देखिए। किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 सेंटीमीटर, मान लिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज क्या है? ABC है, ABC है। इसमें 12 सेंटीमीटर क्या है? AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, BC बराबर 15 सेंटीमीटर है, BC बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा मतलब जो AC है, AC क्या है? ये तीसरी भुजा है, ये पता नहीं है। ठीक है, तीसरी भुजा पता नहीं है, तो बोल रहा है तीसरी भुजा जो AC है वो किन के बीच स्थित होना चाहिए, मतलब तीसरी जो भुजा है वो किस माप के बीच स्थित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मतलब ये पूछ रहा है ये जो AC है यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये किस माप के बीच में होगा। ठीक है, यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे हल करते हैं? तो ये जो गुण पड़े त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित गुण, इसमें दो तरह का कंडीशन देखे। पहला कंडीशन क्या देखे? जो कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा वाला भुजा से बड़ा होगा। मान लीजिए ये भुजा दो को जोड़ते हैं तो तीसरा वाला भुजा से बड़ा होता है। और फिर दूसरा स्थिति क्या देखते हैं, दूसरा कंडीशन इसी गुण में दूसरा कंडीशन क्या देखते हैं, जो कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं को घटाते हैं तो घटाने पर जो निकलेगा वो तीसरा वाला भुजा से कम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्थिति ये जो गुण है इसका पहला स्थिति का प्रयोग करेंगे। जब भी इस तरह प्रश्न आए तीसरी भुजा किसके किसके बीच स्थित होगा तो हमको यही गुण का उपयोग करना है। इसमें दो कंडीशन है, तो पहला वाला कंडीशन उपयोग करेंगे। कोई भी त्रिभुज में दो भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा से बड़ा होगा, उसी का उपयोग करते हैं। तो दो भुजा AB और AB BC जोड़ दिए, वो किससे बड़ा होगा? AC से। यही तो पहला वाला कंडीशन बोलता है, इसको लिख दिए। तो AB कितना है? AB 12 है तो AB 12 लिख दिए। BC कितना है? 15 तो BC 15। ग्रेटर देन AC नहीं पता है, वही निकाल रहे हैं, AC छोड़ दिए इसी तरह। ठीक है, 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर है तो 27 सेंटीमीटर हो गया। ग्रेटर देन AC, तो हम इसको घुमा के लिख सकते हैं इस तरह। AC, ये जो AC है किसके तरफ मुंह खुला हुआ? ये वाला जो मुंह खुला किसके तरफ है? मुंह खुला हुआ, तो ये आपका 27 सेंटीमीटर की तरफ मुंह खुला हुआ है। और इसका जो पूंछ है, पूंछ मतलब मुंह बंद किसके तरफ है? AC के तरफ। तो इसको थोड़ा उलट के लिख देते हैं, बात बराबर है। AC लेस देन 27, देखिए AC की तरफ मुंह बंद है तो AC की तरह ही अभी भी मुंह बंद है, और 27 सेंटीमीटर की तरफ मुंह खुला है तो 27 सेंटीमीटर की तरफ मुंह खुला है। इसको थोड़ा सा लिखने के लिए ऐसे अभी स्टाइल से लिखिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? AC ये जो कम है, ये जो मुंह बंद है ये कम को दिखाता है, और जो मुंह खुला हुआ है जिधर वो ज़्यादा को दिखाता है। तो किसके तरफ खुला हुआ है मुंह? 27, तो 27 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? AC से ज़्यादा है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर AC क्या है? तीसरी भुजा है। ठीक है, तो लिखेंगे तीसरी भुजा मतलब जो AC है वो 27 सेंटीमीटर से क्या है? कम है या छोटा है। और इसको जो है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 नंबर समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह यही वाला जो गुण है त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित गुण, ये तो पहला वाला कंडीशन उपयोग किए। फिर दूसरा वाला कंडीशन बोलता है कोई भी त्रिभुज का अगर दो भुजा को घटाएंगे तो घटाने पर जो निकलेगा वो तीसरा वाला भुजा से कम होगा। तो देखिए उसका भी उपयोग करेंगे, उस गुण का उपयोग करेंगे, उस स्थिति का। तो इस त्रिभुज में दो भुजा को घटाएंगे तो BC माइनस AB किए तो BC माइनस AB तो क्या बोले? कम होगा। किससे? तीसरा भुजा से। तो कम का ये साइन है, AC से कम है, तीसरा भुजा AC है। ठीक है, लिख दिए। BC क्या है? 15 तो 15 लिख दिए। AB क्या है? 12 तो 12 लिख दिए। लेस देन AC, तो 15 में जब 12 गया तो 3 सेंटीमीटर हो गया, लेस देन AC। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 3 सेंटीमीटर लेस देन AC है, तो देखिए 3 सेंटीमीटर, ये जो मुंह बंद है किसके तरफ है? 3 सेंटीमीटर, और मुंह खुला हुआ AC के तरफ, मतलब AC अधिक है 3 सेंटीमीटर से। तो इसको भाषा में हम क्या लिखते हैं? तीसरी भुजा मतलब AC तो तीसरी भुजा है ना, तो तीसरी भुजा मतलब AC, ये जो है AC 3 सेंटीमीटर से अधिक बड़ा है। देखिए ये जो मुंह खुला हुआ है AC की तरफ मुंह खुला हुआ है और 3 सेंटीमीटर की तरफ मुंह बंद है,
तो हम लिख सकते हैं इससे जो AC है वो 3 सेंटीमीटर से क्या है, अधिक है, बड़ा है। और इसको हम क्या लगा मान लेते हैं, दो नंबर समीकरण, ठीक है। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 से एवं समीकरण 2 से जो चीज़ बोला है उस चीज़ को हम लोग निकालेंगे। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 में क्या लिखा है, AC से बड़ा है 27, और समीकरण 2 में क्या है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा है AC। तो समीकरण 2 को पहले लिखते हैं, 3 सेंटीमीटर से बड़ा है AC, तो 3 सेंटीमीटर से बड़ा है AC लिख दिए। अब देखिए AC है तो AC किससे बड़ा है, 27 से, तो डायरेक्ट अब क्या लिख दिए, इसको नहीं लिखते हैं, खाली इसको लिखते हैं। AC है तो AC फिर किससे बड़ा है, 27 से बड़ा है, तो खाली ग्रेटर देन लगा देते हैं 27 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या समझे, ये जो तीसरा वाला भुजा है AC है, किसके किसके बीच में है, 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच में है। मतलब जो तीसरा भुजा है जो AC है वो 3 सेंटीमीटर से क्या है, ज़्यादा है, और 27 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। तो उसी को लिखे हैं यहाँ पर, तीसरी भुजा मतलब जो AC है वो 3 सेंटीमीटर एवं 27 सेंटीमीटर के बीच में स्थित है। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज की भुजाओं से जो संबंधित पहला गुण है उस पर 2 प्रश्न हम देखे जो कि सीटेट प्रीवियस ईयर में अक्सर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला प्रश्न था और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक देखिएगा। अब त्रिभुज का दूसरा गुण देखेंगे और उस पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए इसी पर आधारित एक और प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। त्रिभुज की जो भुजाओं से संबंधित गुण है, जो पहला वाला जो गुण का ही अभी बात किए उससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा था, उस चीज़ को भी देख लेते हैं। 3/1/2022 पेपर 2 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 48। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके इस प्रश्न को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है भुजाओं 2p-1 सेंटीमीटर। एक भुजा है जिसका मान क्या है, 2p-1 सेंटीमीटर। 2p + 2 सेंटीमीटर दूसरा भुजा है, 2p + 2 सेंटीमीटर, और 13 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना की जाती है, ठीक है। तो एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है PQR मान लीजिए, ठीक है। PQR एक त्रिभुज मान लीजिए, इसका भुजा कितना है, 2p-1, यहाँ 2p-1 दे दिए, 2p + 2 इसको 2p + 2 दे दिए, और 13 सेंटीमीटर इसको 13 सेंटीमीटर दे दिए, ये वाला भुजा को। इतना बोल रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है इस त्रिभुज की रचना के लिए P को हमेशा क्या होना चाहिए। ये जो आपका P है, ये जो P है 2p-1 और 2p + 2 में जो P है वो P को क्या होना चाहिए, वही चीज़ पूछा जा रहा है। तो देखिए ये भी इसी से बनेगा, त्रिभुज की जो भुजाओं से संबंधित जो गुण है उसी से बनेगा ये वाला प्रश्न। तो वो गुण क्या था, तो उसमें 2 तरह का कंडीशन देखे थे ये वाला गुण में, कि अगर कोई त्रिभुज में अगर 2 भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा वाला भुजा से बड़ा होगा। इसी गुण का, इसी कंडीशन का यहाँ पर उपयोग करेंगे। पहला वाला गुण का पहला वाला कंडीशन उपयोग करेंगे। पहला वाला कंडीशन क्या था, कोई भी त्रिभुज के 2 भुजा को जब जोड़ेंगे तो तीसरा वाला से बड़ा होगा। तो देखिए 2 भुजा को जोड़ देते हैं, ये वाला भुजा PQ और PR को जोड़ देते हैं। तो देखिए बोलता है किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, तो PQ + PR, तो PQ + QR का जोड़ तीसरा भुजा से बड़ा होता है। तीसरा भुजा क्या है, QR, तो QR लिख दिए और बड़ा का साइन दे दिए ग्रेटर देन। तो PQ कितना है, 2p-1, तो 2p-1 लिखे हैं, प्लस PR कितना है 2p + 2, तो 2p + 2 लिखे हैं, ग्रेटर देन 13 सेंटीमीटर। QR कितना है 13, तो 13 सेंटीमीटर लिख दिए। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दिए, ख़त्म कर दिए, कैंसिल कर दिए। 2p-1 ब्रैकेट खोल दिए, 2p-1 प्लस, तो प्लस 2p + 2, 2p + 2 ब्रैकेट खोल दिए, ग्रेटर देन का साइन 13 है तो 13 सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट गया। देखिए 2p + 2p क्या हो गया 4p, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 13, तो ग्रेटर देन 13। यहाँ पर देखिए 4p + 1 ग्रेटर देन 13 है, तो 4p बड़ा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो 4p ग्रेटर देन 13 - 1, तो 4p ग्रेटर देन 13 में गया तो 12। इसीलिए p का मान क्या होगा, p ग्रेटर देन 12/4, 3 बार में काट देंगे तो p का मान ग्रेटर देन क्या हो गया 3। तो पूछ रहा था इस त्रिभुज की रचना के लिए p को क्या होना चाहिए, p को क्या होना चाहिए,
तो P का मान क्या आ गया, P ग्रेटर देन 3 आ गया। मतलब क्या समझे, P का जो मान है वो 3 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यही चीज़ पूछा जा रहा था। तो ये जो है त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित जो गुण है, इस पर आधारित जितना भी प्रश्न था उसको अभी हम लोग यहाँ पर देख लिए। ठीक है, अब त्रिभुज एवं इसका जो दूसरा गुण है उसको देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। वो समकोण त्रिभुज के लिए होगा। आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए हम लोग क्या पढ़े, त्रिभुज एवं इसके गुणों पर आधारित प्रश्न में पहला गुण पढ़े, त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित गुण, उस पर पढ़े। ठीक है, 2 कंडीशन पढ़े, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरा भुजा से बड़ा होता है और एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरा भुजा से कम होता है। ठीक है, वो चीज़ पढ़े। अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इस बार, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का गुण, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का गुण पढ़ेंगे। ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो पाइथागोरस है ये क्या है, एक नाम है, ये यूनान देश का एक नाम है। तो ये कौन थे पाइथागोरस, एक दार्शनिक थे, एक यूनान देश का दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित उपयोगी एवं महत्वपूर्ण गुण का पता लगाए। ये जो पाइथागोरस थे ये यूनानी दार्शनिक थे, यूनान देश के थे, दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। और इन्होंने क्या पता लगाया, समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण गुण का पता लगाया। और इन्होंने क्या किया, इस गुण को, जो इन्होंने जिस गुण का पता लगाया, बाद में बताएंगे क्या गुण था, तो वो समकोण त्रिभुज में एक गुण का पता लगाया। ठीक है, ये है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है। इसी त्रिभुज में पाइथागोरस ने एक प्रॉपर्टी का पता लगाया, एक नियम दिया। तो और जो नियम दिया, जो गुण दिया, जो प्रॉपर्टी दिया, इसी गुण को पाइथागोरस के नाम पर ही, पाइथागोरस के नाम से ही जाना जाता है। और इसको क्लास 10 में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये चीज़ बताना जरूरी है, इससे प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और इस पर आधारित जो प्रश्न है वो अभी बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। पाइथागोरस ने जो ये एक गुण का पता लगाया समकोण त्रिभुज में, जो भी नियम दिए, उससे जब पता लगाया, उससे बहुत वर्ष पहले हम लोग के भारत देश में हम इस गुण का ज्ञान कुछ अन्य देशों के लोगों को भी था। इन्होंने जो पता लगाया, ये जो गुण था वो बहुत सारे देश के वैज्ञानिकों को भी पता था, बहुत सारे देश के लोगों को भी पता था। मतलब जो इस पर आधारित खोज करते थे, जैसे दार्शनिक हो गया, गणितज्ञ हो गया, वैज्ञानिक हो गया, उन सबको, बहुत सारे देश के लोगों को ये चीज़ के बारे में पता था। लेकिन एक चीज़ है, ये जब ये गुण को दिए यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने, जब इस समकोण त्रिभुज में जो गुण को दिए, जो नियम को दिए, उस समय से पहले, बहुत पहले, 1-1.5 साल, मतलब बहुत साल पहले, भारत का, हम लोग के देश के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था, बोधायन। इन्होंने इससे पहले भी इस नियम को दे दिया था। सोचिए कितना इंटेलिजेंट पर्सन था ये बोधायन है। इनका नाम क्या है, ये ऋषि, महर्षि जो होते हैं ये ऋषि मुनि थे। तो बोधायन क्या है, एक ऋषि थे। इन्होंने ये पाइथागोरस से पहले इसके बारे में बता दिया था। समकोण त्रिभुज में जो ये गुण पता लगाए, इससे बहुत वर्ष पहले बोधायन जी ने, जो भारतीय गणितज्ञ थे, उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में बता दिया था। उसके बाद, इनके बाद इसको, ये जो गुण दिए बोधायन, इसके बहुत साल बाद पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के बारे में पता लगाया। ठीक है, इसीलिए क्लास 10 में पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। यही कारण है, क्योंकि ये जो पाइथागोरस ने जो नियम दिया, ये ओरिजिनल में कौन दिए थे, बोधायन ने दिए थे। इसी का थोड़ा सा कॉपी करके, मॉडिफाई करके पाइथागोरस ने उसको नियम दिया। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय को क्या कहा जाता, बोधायन प्रमेय ही कहा जाता है। इस प्रमेय का असली जन्मदाता कौन है, हम लोग के भारत के गणितज्ञ बोधायन जी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसके बारे में अभी जान लेंगे, और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा था उसको हम लोग जानेंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण हम गुण के बारे में जानेंगे, जिसको क्लास 10 में प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है।
पाइथागोरस ने जो गुण दिए, चूँकि इसको देने वाले कौन थे? बोधायन जी थे, भारत के गणितज्ञ थे। लेकिन बाद में मॉडिफाई करके पाइथागोरस ने इस गुण को दिया, फिर से दिया, इसीलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन इस प्रमेय को बोधायन गुण भी कहा जाता है, बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। इसके अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस ने विशेष नाम दिया समकोण त्रिभुज में। ये जो समकोण त्रिभुज है, इनमें भुजाओं को विशेष नाम दिया, ठीक है, विशेष नाम दिया है। अब वो नाम किस तरह है देख लेते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। समकोण मतलब इस तरह होता है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है। ये समकोण है 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है, ठीक है, ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? कर्ण नाम दिया। हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इसको एच से दिखाते हैं, स्मॉल एच से दिखाते हैं। हाइपोटेनियस में एच ले लिए, ठीक है, एच से इसको दिखाते हैं, हो गया। और जो अन्य दो भुजा है, ये तो एक भुजा हो गया, बाद बाकी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बच गया। इसको उन्होंने क्या नाम दिया? तो अन्य दो भुजाओं को समकोण त्रिभुज के पाद मतलब पैर, आदमी का पैर होता है ना, जंतु का पैर होता है, इसी तरह त्रिभुज का पैर उन्होंने कहा। पाद मतलब लेग्स, इंग्लिश में लेग्स, पैर। पाद मतलब ये शुद्ध वर्ड हुआ, इसको पैर भी बोल सकते हैं, पैर या लेग्स, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। पाद कहते हैं। बाद बाकी जो भुजा है, ये वाला जो भुजा है और ये वाला भुजा है, इसको उन्होंने क्या कहा? पाद कहा, मतलब पैर कहा, लेग्स कहा। इसको क्या बोलते हैं? पी, परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब इसको लंब कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको बी कहा जाता है, बेस, मतलब इसको आधार कहा जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो बेस का बी वाला अक्षर पहला वाला लिया जाता है, इसको इंडिकेट करने के लिए, संकेत दिखाने के लिए। और परपेंडिकुलर का इंग्लिश का पी को लिया जाता है इस भुजा को दिखाने के लिए। तो इन्होंने अलग अलग नाम दिया, ठीक है। और जो गुण था, वो गुण क्या था देख लेते हैं। उन्होंने कहा, मतलब समकोण त्रिभुज इस तरह भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज इस तरह भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग मतलब इसका वर्ग, इसका स्क्वायर बराबर होता है उसके लेग्स के वर्गों का योग। मतलब ये जो गुण है, पाइथागोरस का जो गुण है, ये गुण क्या कहता है? कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग मतलब इसका वर्ग, ये जो है इसका वर्ग, इस भुजा का वर्ग, तो ये इस भुजा को एच कहते हैं, तो एच का स्क्वायर कर दिए। इस भुजा का वर्ग मतलब स्क्वायर हो गया, बराबर होता है किसके बराबर होता है? बाद बाकी जो दोनों भुजा है उसके स्क्वायर का। तो बाद बाकी इस भुजा को क्या कहते हैं? पी, तो पी का स्क्वायर कह दिए। और इसको क्या कहते हैं? बी, आधार, तो बी का स्क्वायर हो गया। यही है समकोण त्रिभुज का गुण, नियम, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है ना, ये जो एच होता है, ये सबसे लंबी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। इससे संबंधित 2 पॉइंट और देख लेंगे, उसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, समकोण त्रिभुज से संबंधित जो पाइथागोरस गुण है उसका विशेष नाम देख लिए। अब कुछ 1-2 पॉइंट देखना है। ये जो गुण है ये क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज है, ये जो भुजा है इसको परपेंडिकुलर मतलब इसको लंब कहते हैं। और परपेंडिकुलर का इंग्लिश अक्षर का पी वर्ड लिया जाता है इसको संकेत देने के लिए, इसको दिखाने के लिए। इस भुजा को आधार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। और बेस का पहला अक्षर लिया जाता है इस भुजा को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए। और ये जो भुजा है सबसे बड़ी भुजा, इसको कर्ण नाम दिया गया है, इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है। और हाइपोटेनियस में एच वाला जो वर्ड है, इसको इस भुजा को दिखाने के लिए एच वर्ड का पहला अक्षर हाइपोटेनियस का एच वर्ड दिखाया जाता है। और ये जो कर्ण है ना, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे लंबी भुजा है। तो पाइथागोरस ने यही गुण दिया, जो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का जो स्क्वायर है बराबर होता है बाकी दूसरा दो भुजा का, इस भुजा का और इस भुजा का योग का। तो इस भुजा को लंब बोलते हैं तो लंब का स्क्वायर, और इधर वाला भुजा को आधार बोलते हैं तो आधार का स्क्वायर।
इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, मैंने एच पहला अक्षर लेते हैं, बराबर लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी लेते हैं, पी का स्क्वायर, और बेस को आधार को बेस बोलते हैं, इसको बी लेते हैं, बी का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस गुण या पाइथागोरस। इसको क्लास 7, 6, 7, 8 में 7, 9 में इसको क्या बोला जाता है, पाइथागोरस गुण, लेकिन क्लास 10 में इसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें एक चीज़ कहा जाता है, नोट करने का है, ठीक है, एक चीज़ इसमें नोट करने का है, कह रहा है यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तब उस पर पाइथागोरस गुण का प्रयोग होता है। पाइथागोरस गुण क्या है, पाइथागोरस गुण यही है जो किसी समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। शर्त क्या है, समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए एक कोण। तो इसमें बोल रहा है, इस नोट में बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये, कोई त्रिभुज समकोण, अगर कोई त्रिभुज समकोण है तभी उस पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। ध्यान से, अगर कोई समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है, इसीलिए इस पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री का सामने का कोण क्या होता है, कर्ण होता है, और इसीलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसीलिए समकोण त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तभी उस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय पर पाइथागोरस गुण का उपयोग वही त्रिभुज में होगा जो कि समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, मतलब एक कोण का मान 90 डिग्री है, ठीक है, इतना समझ गए। इसका जो विलोमतः है, मतलब इसका रिवर्स है, जो उल्टा है, वो देख लेते हैं क्या है। पहला वाला बोल रहा है, इसका सीधा वाला गुण बोल रहा है, यदि जब कोई त्रिभुज समकोण होगा उसी पर पाइथागोरस गुण को उपयोग कर पाएंगे, प्रयुक्त होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर किसी त्रिभुज में पाइथागोरस गुण का उपयोग होता है तो वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसका सीधा वाला गुण क्या कहता है, अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो उस पर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर पाएंगे। इसका उल्टा, इसका विलोम, इसका रिवर्स, रिवर्स क्या बोलता है, अगर कोई त्रिभुज में पाइथागोरस गुण का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, तो वह त्रिभुज क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। इस चीज़ को आपको समझना है। एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं इस भुजा लंब का मान 3 सेंटीमीटर है, आधार का मान 4 सेंटीमीटर है और कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है। तो चेक करते हैं क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका सूत्र क्या होता है, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर क्या है, 3 तो 3 का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर किसके, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 9 और 16 को जोड़ेंगे 25 बराबर है 25 के, मतलब LHS में और RHS में मान बराबर है, मतलब ये क्या है, सत्य है, ये क्या है, ये सत्य है, ठीक है, मतलब ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्ण का जोड़ प्लस बराबर लंब का जोड़ प्लस आधार का जोड़ होता है, ठीक है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया था सीटेट में, उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। देखिए, समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस गुण है, इसका एक प्रश्न देख लेते हैं जो सीटेट में पेपर 2 में पूछा गया था। 24/12/2021 में पेपर 2 में सीटेट मैथ का प्रश्न है, पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर कितना 49, आप क्वेश्चन बैंक में जाके इस प्रश्न को देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर, क्या यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। ये 3 को भुजा दिया है, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है क्या एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, ये जो भुजा दिया गया है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजा, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, एक कोण क्या है 90 डिग्री, और इसके सामने की भुजा सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी भुजा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, इसको एच से दिखाते हैं, इसका इंग्लिश नाम हाइपोटेनियस है, इसको आधार बोलते हैं, बेस बी से दिखाते हैं, इसको बी से दिखाते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब, इसको पी से दिखाते हैं, ठीक है। और ये पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा जाता है, कर्ण का जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो यहाँ पर लिखे हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही पाइथागोरस गुण है या पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पर यह भुजा दिया है, अलग अलग भुजा 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर। तो कर्ण जो सबसे बड़ा सबसे लंबा भुजा क्या होता है? कर्ण। इसीलिए सबसे लंबा भुजा को कर्ण के जगह में रखेंगे, चेक कर रहे हैं। तो सबसे लंबा क्या है? इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है? 6.5 है, तो कर्ण के जगह 6.5 लिख दिए। 6.5 का स्क्वायर बराबर लंब। लंब क्या है? लंब और आधार में कोई भी भुजा ले सकते हैं। तो लंब के जगह हम 2.5 ले लिए का स्क्वायर प्लस आधार। आधार के जगह तब क्या बचा? 6, तो 6 का स्क्वायर। 6.5 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 42.25 हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा। और 2.5 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 6.25 हो जाएगा। और 6 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 42। अब देखिए 42.25 हुआ बराबर 6.25 प्लस 36। 6.25 और 36 को जोड़ेंगे तो क्या होता है? 42.25। इधर भी 42.25 है, उधर भी 42.25 है। मतलब ये क्या है? सत्य है। सत्य है, मतलब LHS में जो मान है वही RHS में मान है। मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, तो वो त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर है, इसलिए ये वाला एक समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न, समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न था। बहुत ही मेहनत से पढ़ाए पूरा क्लास 6, 7 और 9 क्लास का पूरा मैथ बुक का जितना चीज़ है उसको अध्ययन करके हम एक एक वाइज पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाए। ये जो जितना भी पढ़ाए क्लास 6 NCERT मैथ बुक से है, क्लास 7 NCERT मैथ बुक से है, क्लास 9 NCERT मैथ बुक से है। ठीक है, आप उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो आपको कहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, यहीं से पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए क्लास पूरा एकदम लंबा है, पूरा क्लास को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है CTET के प्रीवियस ईयर में एकदम हूबहू वैसे ही पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे पूछता है उसी तरह पढ़ाते हैं। पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं और उसके बाद उस पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग रिविज़न कराते हैं। 21 जनवरी 2024 में CTET का एग्ज़ाम रविवार को ऑफलाइन मोड में होने वाला है। समय बहुत ही कम है, आप लोग आराम से तैयारी कीजिए। 118वां नंबर का ये वीडियो है, इससे पहले जितना वीडियो है सब देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि नया हम अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उतना हमको जानकारी नहीं है, जानकारी ले रहे हैं। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, वो कुछ दिन में हम सुधार लेंगे और बोर्ड को भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, 360 पिक्सल है उसको बढ़ा के 720 या 1080 में देख लीजिएगा तो एकदम क्लीन दिखेगा, HD दिखेगा। 360 पिक्सल में क्या होता है, थोड़ा सा धुंधला दिखता है। ठीक है, लेकिन आप उसको जैसे चेंज कर लीजिएगा एडवांस सेटिंग में जाके, तब वो क्या हो जाएगा 720 या 1080 में देखिएगा तो एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और CTET पेपर 2 का तैयारी आप लोग आराम से इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके करते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और भविष्य में इसी तरह का अगर वीडियो चाहिए एग्ज़ाम पास करने के लिए CTET का और अच्छा नंबर लाने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।